पंजाब, जी हाँ, एक ऐसा राज्य है जो जाना जाता है खान पान के लिए, जहाँ के पकवान पूरे भारत में मशहूर है। एक ऐसा राज्य है जो जाना जाता है खेती बाड़ी के लिए। एक ऐसा राज्य है जो जाना जाता है लंगर व्यवस्था के लिए। लेकिन आजकल पंजाब में चर्चा का विषय कुछ और ही है। अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं तो पंजाब के हालात बेहद बदतर हैं, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से पंजाब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। अभी तक पंजाब में बाढ़ से 40 प्लस व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। वहीं हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे जिन्होंने अपने घर को खो दिया है। कुछ के घर बह गए हैं, कुछ के घर ढह गए हैं, यानी कि गिर गई हैं उनकी दीवारें। कुछ के घर ऐसे हैं जो बाढ़ में बह ही गए हैं, चले ही गए हैं बाढ़ से। तो ऐसे में 2,54,00,000 के करीब पंजाब वासियों के ऊपर ये बाढ़ का कहर बड़ा बुरी तरीके से टूटा है, जिसकी वजह से 2,54,00,000 पंजाबी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस बाढ़ की वजह से परेशान हैं। अगर मैं कुछ इलाकों की बात करूं तो पंजाब में हज़ारों की तादाद में ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से पूरी तरह डूब चुके हैं। हज़ारों के तादाद में ऐसे जानवर हैं जो मर चुके हैं, जैसे कि गायें, भैंस, बकरियां। हज़ारों की तादाद में जो पंजाब के ये जानवर थे, ये मर चुके हैं इस बाढ़ की वजह से। लाखों बीघा ज़मीन इस बाढ़ की वजह से, जो लाखों बीघा ज़मीन पर जो फसल उगाई गई थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो यानी कि पंजाब एक तरीके से टेक डाउन हो चुका है, यानी कि बड़ी बद से बदतर स्थिति पंजाब की इस वक्त चल रही है। हालांकि इन सब के बीच पंजाब ने हिम्मत नहीं हारी है। पंजाब वासियों ने अपने लिए सीवर टेंट बनाए हैं और लंगर व्यवस्था अभी भी चालू कर रखी है। यानी कि इतना बड़ा दिल पंजाब वाले अब भी रखते हैं कि ऐसी बुरी स्थिति में भी पंजाब वासी हिम्मत बनाए हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। अब इस सब चीज़ों को देखकर सबसे पहले हाथ जिस कौम ने बढ़ाया है वह है मुस्लिम कौम। मुसलमानों ने सबसे पहले हाथ बढ़ाकर पंजाब वालों की मदद करी। अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं, जब पंजाब बाढ़ से जूझ रहा था, तो ऐसे में मेवात की गलियों में ऐलान होता है मस्जिद मदरसों के द्वारा कि जिस पे जो भी है वो हम जो हमारे पंजाब भाई हैं उनके लिए दे। किसी पे 10 रुपये हैं, किसी पे 1 रुपया है, किसी पे 10 लाख रुपए हैं, किसी पे 10,000 रुपये हैं। जिस पे जो कुछ भी है वो हमारे पंजाब वासियों के लिए दे। ऐसे में वहाँ के जो मदरसे हैं उन्होंने अपने जो भी दान पेटी में जो भी पैसे थे सबको खोल के रख दिया और पंजाब वालों के लिए हाथ बढ़ाया। गाड़ियाँ लोडेड हुई और पंजाब के लिए मदद गई, जो काफ़ी हद तक एक इंसानियत की मिसाल है। देखिए, जहाँ ऐसा दौर चल रहा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम से किलस रहा है, जहाँ मुस्लिम हिंदू से किलस रहा है, जहाँ हर किसी के मन में एक जहर वाली भावना पैदा हो रही है, ऐसे में ये एक इंसानियत की मिसाल ही हम इसे कहेंगे कि बढ़ चढ़कर मुसलमान पंजाब भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई मेवात से, हरियाणा से ये कहानी शुरू होती है, पंजाब से फिर यह कहानी चलती है। पंजाब के मुसलमान भी, जहाँ पर बाढ़ पंजाब में नहीं आई हुई, वहाँ के मुसलमान भी बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। और यह कहानी अब तक चल रही है, यूपी में आकर रुक गई है कहानी और अभी तक भी चल रही है। अब यूपी की मैं बात करूं तो यूपी में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, जैसे कि हापुड़ है जो मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है पंजाब वालों के। बिजनौर है, मेरठ है, बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद है, अलीगढ़ है। ये बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ के जो गांव हैं वो बढ़ चढ़कर पंजाब के लिए मदद कर रहे हैं। तो मानो ये कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पंजाब वालों के लिए ही नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। क्योंकि देखिए, नफ़रत भरा माहौल है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुसलमान भाइयों ने पंजाब की मदद करके एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। अगर इस भारत में हम मुसलमानों की इमेज को देखें तो लोग इन्हें आतंकवादी तक कहते हैं, लोग इन्हें मुल्ले कहते हैं, लोग इन्हें कटवे कहते हैं, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि इनका यहाँ कोई काम नहीं, इन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। ऐसे में इन सब बातों को जानते हुए भी एक अपने भारत के लिए प्रेम भावना पैदा कर अपने उस पंजाब वासियों के लिए मदद करी है मुसलमान भाइयों ने, जिसकी पंजाब वासियों को बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी।
तो ऐसे में सब गांवों की तरफ से मदद जारी है, सब मदरसों में मस्जिदों में ऐलान हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं। ऐसे में मदरसे वालों ने भी दिखाया कि ये सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे नहीं हैं, बल्कि ये एक इंसानियत की मिसाल वाले ये ऐसे इलाके हैं जो ज़रूरत पड़ने पे मदद भी करते हैं। ये वे वाले तालीम वाले इलाके हैं कि अगर देखा ना कि किसी दूसरे भाई को मदद की ज़रूरत है तो ये बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। देखिए, इस्लाम में मदद का जो पैगाम है वो सबसे पहले बताया गया है। कुरान में ज़रूरतमंदों की जो बेसहारा हो गए उनकी मदद का हुक्म सबसे पहले दिया गया है। ऐसे में मुसलमान भाइयों ने जो मदद वे कर रहे हैं वो बड़ी ही काबिल तारीफ़ है। बढ़ चढ़ के चारों तरफ से मदद हो रही है। मैं क्या ही गाँवों के नाम बताऊं, बहुत गांव ऐसे हैं यार जिन्हों की इतनी ज़्यादा मदद जारी है कि अगर मैं उनकी लिस्ट आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल कैसी भी भावना इस देश में मुसलमानों को लेकर बनती हो, लेकिन मुसलमानों ने ये दिखा दिया कि जहां किसी भी इंसान को, ज़रूरी नहीं कि सिख भाई हों, पंजाब की बात हो, महाकुंभ में भी जब भगदड़ मची थी तब भी मुसलमान भाइयों ने अपने मदरसे मस्जिदों के दरवाजे खोले थे हिंदू भाइयों के लिए। और अब जब एक बार फिर से मदद की ज़रूरत पड़ी है पंजाब वासियों को, तो मुसलमानों ने अपनी जो मस्जिद है, अपने मदरसे, उनके दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसी ऐसी अम्मा है बेचारी जो 80+ साल की है, जिनके पास कुछ नहीं है, वे भी चाहे 1-1 किलो तेल की जो कहते हैं ना बोतल लेकर वो मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि ये एक इमेज है। मतलब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कितनी अच्छी खूबसूरती वाली ये बात है कि लोग बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। यह कोई लालच नहीं है, ये एक इंसानियत की मिसाल है। ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला भाईचारा है और ये सभी के लिए। हो सकता है कुछ हिंदू भाई मेरी वीडियो सुन के हो सकता है गलत भी कमेंट कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि गलत सोचें कि यार ये मूल्य बस ऐसी हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये भारत जो है एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में सभी तरह के फूल हैं। हिंदू फूल है, मुस्लिम फूल है, सिख फूल है, ईसाई फूल है, ठीक है, और भी कई तरह के जैन बुद्ध और भी कई तरह के फूल इसमें गुलदस्ते में हैं। अब इस गुलदस्ते की खूबसूरती जब भी होगी जब सब फूल अच्छे रहें, खुशहाल रहें और मतलब हर तरीके से ठीक रहें। अब कोई भी एक फूल अगर मुरझा गया तो गुलदस्ते की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में पंजाब वासियों के लिए तो ये दौर जो है ना बड़ा बुरा गुजर रहा है भाई। बाढ़ आ रही है, बहुत लोग परेशान हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने अपने जानवर खो दिए, अपने घर खो दिए। पता नहीं यार उनका आगे कुछ सहारा कैसे होगा। जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं वे पता नहीं कैसे कैसे करके यार घर बनाएंगे, क्योंकि एक घर बनाना एक आम आदमी के लिए बड़ी कैड़ी खीर होती है। तो ऐसे में मुस्लिम भाइयों का जो ये सहयोग है वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। सब मुस्लिम भाइयों के जो भी ज़िले हैं, जो भी राज्य हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर, जो भी उनके गांव में, सभी गांवों ने बढ़ चढ़ कर मदद करी है। और ये मैसेज साफ कर दिया है कि ये जो इस्लाम है, ये इस्लाम को जो मानने वाले हैं ये किसी में भेदभाव नहीं रखते, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, या फिर वो चाहे वो हिंदू हो। सभी के साथ प्रेम भावना रखते हैं और आगे भी रखते आएंगे। ऐसे में जो लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं उनके लिए एक तरीके से तमाचा है। जो मैं मतलब खुल के बोलूँ, जो अंधभक्त हैं, समझ रहे हो नहीं आप, अंधभक्त, जो अंधभक्त ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस्लाम की जो रौनक है वो भारत में ना फैले, उनके लिए कहीं ना कहीं ये तमाचा है। क्योंकि जिस तरीके से मुसलमान भाइयों ने मदद करी है, पलटवार में भी पंजाब वासियों ने बड़ा शुक्र अदा करा है मुसलमान भाइयों का। और चारों तरफ से वीडियो आ रही हैं जहां बार बार शुक्र अदा करते दिख रहे हैं पंजाब के वासी। बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमान भाइयों ने मदद करी है हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो बात ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई की नहीं, ये एक इंसानियत की बात है। आपको भी अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे, बेसहारा दिखे, आप उसकी मदद कीजिए।